जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस समय ना, जब भी आप ऐसे टीवी वगैरह खोल रहे हैं या मोबाइल खोल रहे हैं, तो इस समय इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। चाहे प्लेन क्रैश जो हुआ है अहमदाबाद में, चाहे जो गोवा में शिप डूब गया है, या फिर केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गए, जो भी एक्सीडेंटल हो रहा है। चाहे हमारे एरिया में भी ना कुछ हमारे गोरखपुर एरिया में भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोग का मतलब जान, जैसे लग रहा है ना, चींटियों का कहते हैं ना, जैसे चींटियां मरती हैं वैसे लोग मर रहे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही हैं, लेकिन उस गलती को हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो समझाने की, कि अगर आप अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं ना, तो कुछ-कुछ चीज़ों का आप ध्यान कीजिए, ताकि आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना ना हो, या आपको कोई क्षतिग्रस्त ना कर दे, या आप किसी को भी कुछ नुकसान ना कर दे। तो मैंने सोचा एक छोटी-सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जो मैं अपने घर में ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो आपके साथ वो शेयर कर लूँ। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे फिर से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आपकी जो भी गाड़ी है, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, छोटी सबके होते ना, चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर, गाड़ी गाड़ी ही होती है, आपकी खुद की गाड़ी है। तो आप कभी भी न्यू गाड़ी आप जब भी लेते हो ना, तो जब भी आप शोरूम के पास जाओगे ना, शोरूम से ही गाड़ियाँ लेते हैं ना, तो जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठो, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, ठीक है? आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो ना, या अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो आपके चलाने वाले होंगे वहाँ पे तो बैठेंगे ही बैठेंगे ना। तो आप जब भी गाड़ी के सामने नीचे पहिए के पास एक नारियल का टुकड़ा रख कर और श्री हरि विष्णु बोलते हुए गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। नारियल जो टूटेगा वो समझिए एक एज़ अ प्रसाद के रूप में ही आप रख सकते हैं, बाँट भी सकते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी वहाँ से शोरूम से लिया है, ठीक है? सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो कोशिश कीजिए ना कि आप सबसे पहले किसी मंदिर में जाइए। मंदिर में जाइए, पंडित जी से पूजा करवाइए, और पंडित जी से कहिए कि पंडित जी, आजकल बहुत सारी पूजा ऐसी होती है जो दुर्घटना नहीं होती। नए गाड़ियों की भी विधि विधान से पूजा होती है, 5, 10, 15 मिनट लगते हैं। विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है वहाँ पे। तो ये छोटी-सी पूजा आप करें, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। उस 10-15 मिनट में ना आपके सभी कहते हैं ना, कुछ पॉज़िटिव जो ऑरा होते हैं, जो मतलब हमारे कनेक्शन में रहते हैं, वो आपके पॉज़िटिव में ही अट्रैक्ट होंगे। मतलब आपकी गाड़ी से कभी कोई दुर्घटना होगी ही नहीं, ठीक है? सब ये दूसरा मैं बताऊँ, पहले आप एक नारियल तुड़वाइए अपने पहिए के नीचे रख के, और फिर विदन जाके मंदिर में। उसके बाद जैसे कि कहीं भी आस-पास आप देखेंगे ना, तो लेहड़ा माता हमारे साइड में काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ पे लोग जाते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं। बुढ़िया माई काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ भी लोग जाते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं। तरकुलही माता हमारे साइड में बहुत ज़्यादा, उनका जागता मंदिर कहा जाता है, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपने आस-पास में कोई भी मंदिर है, वहाँ पे पूजा वगैरह ज़रूर कराएँ। जब भी आप किसी भी जागता मंदिर में जाएँगे ना, तो वहाँ का जो चुनरी होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। तो अपनी जो ड्राइविंग वाला जो भी बाइक है चाहे कुछ, वहाँ पे वो पंडित जी से ज़रूर बनवाइएगा, एक नारियल वहाँ भी फोड़वाइएगा, और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिएगा कि मतलब मैंने जो नई गाड़ी ली है उससे कोई दुर्घटना ना हो, या हमारे परिवार को कोई क्षतिग्रस्त ना कर सके, या हमारे द्वारा किसी को भी कोई क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है? ये प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। तो हो सकता है भगवान वहीं पे आपकी कल्याण आप आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लें, ठीक है? ये तो रही दूसरी बात। अब बात करते हैं कि आप अपनी गाड़ी में कौन से भगवान की फ़ोटो लगाएँ। तो देखिए, कहा जाता है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान बाबा की, मतलब हनुमान बाबा इस पूरे धरती पे, इस पूरे कलयुग में एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें आशीर्वाद दिया गया है कि आप कलयुग की रक्षा करेंगे। आप हर एक मानव जात की रक्षा करेंगे। जो मानव जात एक अच्छे इंटेंशन के साथ चलते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर आपको हनुमान बाबा की शरणागति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आप नॉनवेज छोड़ के देखिए, अल्कोहल छोड़ के देखिए। हनुमान बाबा आपकी धीरे-धीरे आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करेंगे, ठीक है? मैं हमेशा ये चीज़ें कहती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ ना, कि जैसे मैंने मैं भी ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैं बहुत शुद्ध शाकाहारी थी, मैं भी खाती थी या नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे माइंड से वो सारी चीज़ें निकल गई हैं।
मैं पूरी तरीके से बिल्कुल हनुमान बाबा की बिल्कुल समझिए बस मैंने उनको मन से एकदम मान लिया है। तो जब से मैंने उनका उनका उनकी आराधना शुरू की है ना, तब से मुझे लगता है ना कि सच में मेरे साथ जो कुछ बुरा होने वाला रहता है ना, वो बुरा होते-होते अच्छे में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी घटना बहुत बड़ी होने वाली है ना, वो छोटे में निपट जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे हनुमान बाबा बैठे हैं, मैंने उन्हें बाबा के स्वरूप में मान लिया है। तो आप सबसे पहले अपने गाड़ी में एक हनुमान बाबा की छोटी-सी मूर्ति रखिएगा, लेकिन रखिएगा ज़रूर। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप रख रहे हैं तो आप अपने गाड़ी में बिल्कुल भी नॉन-वेज नहीं खाएँगे, कोई भी अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने हनुमान बाबा को रखा है। क्योंकि देखिए, ये हमारे जो सनातन धर्म में ये जो छोटी-छोटी जो बहुत पहले से चली आई है, जो हम कभी सोचते नहीं थे, जो हमारे दादी बाबा के ज़माने से वो लोग जो बताते हैं ना, वो कहीं न कहीं वो सच होता है। लेकिन आजकल के लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग फिर वही पुराने ज़माने का ही तरीका अपना रहे हैं। तो आप सबसे पहले एक छोटा-सा हनुमान बाबा की फ़ोटो ज़रूर रखिएगा। श्री श्याम बाबा का भी रख सकते हैं, बहुत होता है, हारे के सहारे की जय, पीछे आप लेबल भी लगा सकते हैं। उससे आपकी गाड़ी को एक सिक्योरिटी हो गई है, ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जब भी आप गाड़ी में बैठा कीजिए ना, तो हमेशा प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए। कोई भी ड्राइवर हो, चाहे कोई भी परिवार के सदस्य हों, बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाएँगे ना, तो बच्चे शुरू से ये सारी चीज़ें सीखते हैं और बच्चे ऑटोमेटिकली आपके कहने से पहले ही बच्चे वो मंत्र बोलने लगते हैं। तो हनुमान बाबा का एक बहुत पावरफुल मंत्र है, जब भी आप गाड़ी में बैठा कीजिए, इस मंत्र को अगर आपने 11 बार बोल दिया ना, तो आपके साथ कोई दुर्घटना होगी ही नहीं। कहा जाता है कि हनुमान बाबा स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपको एक खरोच भी नहीं आती है। अब मैं वही फिर से कहूँगी ना, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, थोड़ी-सी खरोच भी नहीं आई है, लेकिन एक कहावत के रूप में कह रही हूँ कि अगर आप हनुमान बाबा के इस मंत्र का जाप कर रहे हैं ना, तो हनुमान बाबा आपके पूरी तरीके से रक्षा करेंगे, आपकी गाड़ी से या आपको या आपके किसी के द्वारा आपको कोई भी परेशानी या कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा, जो आजकल की दुर्घटनाएँ बहुत चल रही हैं। तो इस मंत्र का जाप आप 11 बार ज़रूर कीजिएगा। मंत्र है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। मंत्र एक बार और बोल दे रही हूँ, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। इस मंत्र के जाप से हनुमान बाबा स्वयं आपकी रक्षा करने आते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी गाड़ी में कभी भी जैसे कि गुटखा वगैरह खा के मत बैठा कीजिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो हमारे विश्वकर्मा भगवान है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे घर हुआ, गाड़ी घोड़ा, ये सारे इनके मेड कौन है, ये सारी चीज़ें विश्वकर्मा भगवान ने बनाई है। तो विश्वकर्मा भगवान की भी आप फ़ोटो रख सकते हैं, उनकी भी आराधना कर सकते हैं। क्योंकि घर वगैरह जब बनता है या फिर कोई न्यू गाड़ी खरीदते हैं, तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा हम ज़रूर करवाते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी जो टिप्स मैं दे रही हूँ, ये बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं ना, छोटी-छोटी नहीं मगर मोटी बातें। तो इसको आप छोटे में मत लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके घर को, आपके परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएगी। तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें कीजिएगा और इस मंत्र का आप 11 बार जाप ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आई होप आप सभी को मेरी ये छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम।